हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे हरे नमः। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रभु दंडवत प्रणाम। तो हम कृष्ण लीला चर्चा कर रहे थे। हम लोग आज लास्ट टाइम हमने पूतना का कहानी और शकटासुर का कहानी सुना था। आज तृणावर्त सुनेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वे क्या करते हैं, इसी जो कृष्ण लीला है उस कहानी को किस प्रकार से समझना चाहिए और क्या क्या हमको उनसे सीखना चाहिए, इस कहानी से बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। बताते हैं कि किस प्रकार से जो ये लीला है जो भगवान कर रहे हैं, हर एक लीला हमारे अनर्थों से जुड़ा है, इसको समझने के लिए बोल रहे हैं। तो हम आज प्रयास करेंगे जो भक्ति विनोद ठाकुर हमको समझाने का प्रयास किया है उन्होंने अपने शिक्षाओं में, उन सारे चीज को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला है इधर, जो देवकी के गर्भ में 6 बच्चों का जन्म हुआ था और जिसका हत्या कंस ने किया, उनका तुलना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। वे बताते हैं कि जो 6 गर्भ है देवकी के गर्भ में जो पैदा हुए थे, वे 6 अनर्थों को सूचित करते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मद और मात्सर्य। बताते हैं कि देवकी हर समय कंस से डरती है और देवकी को तुलना किया गया है क्योंकि ये पहले मारीची के पुत्र थे। वो कहानी भी हम सुनेंगे आज, किस प्रकार से ये देवकी के गर्भ में जन्म लिए थे। उससे पहले बोलते हैं मारीची भगवान ब्रह्मा के मन से उनका जन्म होता है, मानस पुत्र है। इसी प्रकार हमारे मन के अंदर भी ये 6 अनर्थ होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य। मतलब इस चीज हमारे भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान कब प्रकट होंगे? किसी के हृदय में शुद्ध भक्ति होगा, उस समय भगवान प्रकट होते हैं। भगवान सिर्फ प्रकट होते हैं कोई शुद्ध भक्ति करने से। और बताते हैं कि बाद में जब कोई व्यक्ति, अभी देवकी है, देवकी किस चीज को सूचित करती हैं? भक्ति को सूचित करती हैं। देवकी के द्वारा कृष्ण प्रकट होते हैं। किसी के पास भक्ति होगा तब जाके कृष्ण प्रकट होंगे। लेकिन देवकी एक चीज से डरती थी, किससे? कंस। कंस को डर के साथ तुलना किया गया है। जब हम लोग भी डरते हैं, किस चीज से डरना चाहिए हमको? हमको भी भौतिक दुनिया से डरना चाहिए, भौतिक इच्छाओं से, भौतिक आनंद प्राप्त करने में हमारा जो इच्छाएं हैं, और भौतिक सांगत्य से, मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन, भौतिकवादी हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। उस सांगत्य से हमको डर लगना चाहिए। जब उससे डरते हैं तो ये जो सारे अनर्थ हैं वो हमारे मन से निकल जाएंगे, क्योंकि हम उनको हमारे मित्र माने बैठे हैं। हमको लगता है मेरा जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मेरा मित्र है, और हम इसी प्रकार के संग में रहेंगे। जो लोग इस चीज को अच्छा मानते हैं, लोग बोलते हैं अरे इतना लोभी है। लोभी नहीं बोलते, वो बोलते हैं बहुत ही एम्बिशियस है, और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। एक तरह से लोभी है, लेकिन अभी लोग क्या बोलते हैं? नहीं, एम्बिशियस है, बहुत ही क्या बोलते हैं, उनको बहुत ही इच्छा है और बड़ा बनने का। नहीं, जितना हमको जरूरत उतना ही करना चाहिए। तो इसी प्रकार काम भी, कोई इस प्रकार से फिल्म में दिखाते हैं हीरो बहुत लोगों के पीछे पड़ा है। अभी नॉर्मली वो अच्छा व्यवहार नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा वो लड़कियों को पीछे घूम रहा है, उनको देख के उसके अंदर इच्छाएं जागृत होती हैं, उसको बहुत अच्छा दिखाया जाता है।
लोगों को बोलते देखो किस प्रकार से मजा कर रहा है। लेकिन और काम है और लोभ है, क्रोध है, अभी कितना क्रोधित हो जाते हैं लोग, और क्रोध को एक बहुत अच्छा चीज इस रूप में, हीरो इतना क्रोधित हो गया, उसको किसी ने कुछ बोल दिया तो इतना क्रोधित हो गया कि 100 लोगों को मार दिया उसने। अभी उस चीज को बहुत अच्छा दिखाया जाता है, लेकिन ये गलत है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा अनर्थ है। इस चीज को समझना चाहिए। तो अभी हमारा भौतिकवादियों के साथ हमारा मित्रता होगा तो हमको लगेगा कि ये सारा चीज अच्छा है, हमको भी चाहिए, मुझे भी ज्यादा क्रोधित होना चाहिए। लोग बोलते हैं मेरे जो ये हीरो बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ना ये बहुत क्रोधित होते हैं, इनका क्रोध इतना अच्छा लगता है मुझे। लेकिन वो अनर्थ है, उससे हम फंस जाते हैं, ये हमारा मन हमको उससे एक गुलाम बना देता है। इस चीज को नहीं समझ पाते वो लोग, ये गुलाम है, क्रोध का गुलाम है, काम का गुलाम है, लोभ का गुलाम है। जब अलेक्जेंडर भारत छोड़ के जा रहे थे तो उनको लगा कि हम एक दो साधु को उठा के लेके जाएंगे और हमारे ग्रीस में लोगों को दिखा देंगे देखो साधु ऐसे होते हैं। तो एक साधु उधर रहते हैं कुटिया में, तो बोलते हैं आप उनको लेके आओ। उनके जो सेवक आके बोलते हैं कि अलेक्जेंडर आपको बुला रहे हैं। बोले मैं नहीं आऊंगा, उनको चाहिए तो आ सकते हैं। अलेक्जेंडर को बहुत क्रोध आया कि ये मेरा बात मान ही नहीं रहा। वो आए और बोले आप क्या समझते हो अपने आप को, मैंने बुलाया आपको और मैं इतना बड़ा राजा हूँ, आप नहीं आ सकते। बोले मुझे जरूरत नहीं कुछ आने का, आप अपने आप को क्या समझते हो, देखो आप ना, आप मेरे गुलाम के गुलाम हैं। उन्होंने ऐसा अलेक्जेंडर को बोला। तो अलेक्जेंडर को इतना गुस्सा आया, अपना तलवार लिया, उसको मारने ही जा रहे थे। बोले मैं इतना डरता नहीं है आप, वो बोला आप तो फिर अलेक्जेंडर को थोड़ा लगा कि पूछ लेते हैं कि इसने, उसने गुलामी ने अलेक्जेंडर को बोला आप मेरे गुलाम के गुलाम हैं। अभी किसी व्यक्ति को गुलाम बोलना ही बहुत बड़ा चीज हो जाता है, और वो भी अलेक्जेंडर को बोला उसने। और उसके बाद बोल रहा है कि आप मेरे गुलाम के गुलाम हैं। ऐसे मतलब किस प्रकार से बताओ, देखो मैंने क्रोध को नियंत्रण किया है, क्रोध मेरा गुलाम है, लेकिन आप क्रोध से नियंत्रित हैं, मतलब आप क्रोध के गुलाम हैं। तो इस प्रकार से आप मेरे गुलाम, क्रोध के आप गुलाम हैं, गुलाम की गुलाम। इस चीज को अलेक्जेंडर सुनने के बाद उनके अंदर भी कुछ परिवर्तन हुआ। वो बोला हाँ सही तो बोल रहा है, फिर चले गए, उसको कुछ नहीं किया। ये हमारे शत्रु हैं, इस चीज को समझना चाहिए। इधर भक्ति विनोद ठाकुर हमारे इस शत्रुओं को, अनर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। पहले बोलते हैं जो 6 मानस पुत्र हैं, जो मन में पैदा होते हैं, ये सारे अनर्थ, इन चीजों को मारते हैं, वो मर जाते हैं क्रोध भय से। किससे भय होना चाहिए हमको, भौतिक दुनिया के संगत से, स्पेशली भौतिकवादियों का संग में हमको डर लगना चाहिए। नहीं, मुझे भक्तों का संग चाहिए, मुझे भक्तों के साथ रहना चाहिए। मैं भक्तों के साथ रहूंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा, क्योंकि हर समय हम वो कृष्ण को याद दिलाएंगे। नहीं तो भौतिक वाले बहुत सारे भौतिक चीजें उसके ऊपर चर्चा करते जाएंगे, चर्चा करते जाएंगे, उसी में हमारा मन लग जाता है। उससे क्या होता है, हमारा पूरा शक्ति उसमें क्षीण हो जाएगा, और हमारा जो सेवा करने का भाव है वो चला जाएगा भगवान को, और कुछ शक्ति रहेगा ही नहीं भगवान का सेवा करने के लिए, कुछ बचेगा ही नहीं। पूरे लोग इस प्रकार से अपना पूरा जो मनुष्य जीवन का जो दिया गया शक्ति, बुद्धि, इसी चीज में गवा रहे हैं। जो चीज हमारे साथ आने वाला नहीं है, जो बिल्कुल कुछ काम का नहीं है, उसके ऊपर घंटों घंटों, महीनों महीनों, सालों सालों उसमें बिता देते हैं। अभी कोई भी ऐसे न्यूज चैनल ऐसे देखते हैं और घंटों घंटों देखते हैं, उधर वाद विवाद चलता रहता है, कोई भी मुद्दा उठाते हैं उसके ऊपर डिबेट चलेगा। अभी किसी को कुछ फायदा ही नहीं होगा उससे, लेकिन लोगों को लगता है कुछ तो सुनना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। अरे कृष्ण के बारे में सुनो, कृष्ण के बारे में बोलो। ये सारा चीज किस फायदा के लिए, हमारे लिए कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। मरते समय कुछ भी हमारे साथ नहीं आएगा, लेकिन जितना हमने भगवान के लिए सेवा किया वो जरूर आने वाला है। तो इधर जब कम हम लोग डरते हैं उस चीजों से, तब जाके हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सारे छूट जाएंगे। तो इधर इस प्रकार से देवकी डर रही थी हमसे, तो फिर सारे छूट गए। तो क्या हुआ, पहले अनंत शेष, जब गर्भ क्लीन हो गया सारे अनर्थों से, मन क्लीन हो जाता है, फिर कौन आते हैं, गुरु प्रकट होते हैं।
मतलब ऑफ कोर्स गुरु के द्वारा ही होगा, लेकिन अनंत शेष आते हैं पूरा और क्लीन करने के लिए, उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं। इधर किस प्रकार से ये जो 6 गर्भ में आए थे, क्यों हुआ ये? मारीची के पुत्र थे। बोलते हैं एक बार ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। वाचाम दुहित्राम तन्वीम स्वयंभूर हरिताम मनः अकाम चकमे क्षत्तः सकाम इति न श्रुताम। बोलते हैं कि ब्रह्मा एक बार अपने बेटी वाक, उनके ही शरीर के द्वारा उनका जन्म हुआ था, उनसे आकर्षित हो जाते हैं और उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। ये देख के मारीची और बड़े ऋषि मुनि लोग वे थोड़े भ्रमित, मतलब वो थोड़े बहुत ही दुखी हो जाते हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा व्यक्ति है उनके अंदर कभी दोष नहीं देखना चाहिए। हम दोष देख रहे हैं, वो हमारे अंदर दोष आ जाएंगे और वो बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। आजकल तो लोगों के दोष देखने में और इसके ऊपर इतना बड़ा चढ़ाकर कहानी बनाया जाता है और उसी में मजा लेते हैं लोग, लेकिन ये सरासर गलत है। हम किसी के अंदर ठीक है बुराई होगा, लेकिन हमारा हक नहीं बनता कि किसी के दोष को उसको बड़ा चढ़ाकर बोलने का। जब जैसे कृष्ण एक औरत को सारे लोग मार रहे थे, बोल रहे थे कि आप, क्योंकि उसने कुछ गलत काम किया था, वो औरत का चरित्र ठीक नहीं था, सारे लोग पत्थर से उसको मार रहे थे, वो बहुत ही दुखी हो रही थी। तो जीसस जाते हैं उधर और पूछते हैं हाँ जरूर मारना चाहिए इसको, जरूर मारना चाहिए इसको, और ऐसा मारना चाहिए। फिर बोलते हैं हाँ लेकिन कौन मार सकता है उसको? जिस व्यक्ति ने अपना जीवन में कुछ गलती नहीं किया ना, वही व्यक्ति मार सकता है। लीजिए पत्थर लीजिए मारिए। अभी कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ गलती नहीं किया जीवन में? आ जाइए, आगे आइए, मारिए। अभी कोई व्यक्ति आ नहीं पाए क्योंकि बोल नहीं सकते कि मैंने कुछ गलती नहीं किया, कोई नहीं मारता। इस प्रकार से वो लड़की को बजाते हैं जीसस। इसमें हम समझने का क्या है कि हमारे अंदर भी बहुत दोष होते हैं। अभी हमारे बारे में कोई टीवी में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इसने इसे ऐसे किया, तो हमें भी कितना दुख लगता है। तो किसी के बारे में ऐसा चर्चा करना वो सही नहीं होता है, और उसे सुनना भी और भी बड़ा गलती है। हम सुन रहे हैं इसलिए तो कर रहे हैं, हम लोग सुनना नहीं चाहिए और करना नहीं चाहिए। देखिए जिस व्यक्ति को अभी दोष है, उसने गड़बड़ किया, उसके लिए सरकार के कुछ लोग हैं, उनका जिम्मेदारी होगा कि उसको सुधारे। हम तो कुछ नहीं कर सकते, बैठ के ऐसे हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम किसी का निंदा नहीं सुनना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? कृष्ण का गुणगान सुनना चाहिए वही समय में। अरे पड़ोसी ने ऐसा किया, इसका इतना गफला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इसका चक्कर चल रहा है, ये वो ये सारा चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है। कृष्ण का लीला सुनना हमारे लिए जरूरी है, कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी एक बार बैठे थे ऐसे ही, तो एक भक्त आके पूछे प्रभुपाद आप क्या सोच रहे? प्रभुपाद बोले मैं सोच रहा हूँ आज यशोदा माई ने कृष्ण का ब्रेकफास्ट में क्या दिया। मतलब आचार्य अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि उनका ध्यान करने का वस्तु क्या है। ध्येयम सदा परिभाविताग्नि अभीष्ट दोहम। हमारा ध्यान करने का एक ही वस्तु होना चाहिए, कृष्ण। अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में क्या है, कृष्ण का नाम क्या है, कृष्ण का लीला क्या है, इस चीज के ऊपर ही हमारा ध्यान होना चाहिए, और बाकी का पूरा ध्यान ऐसे हमारा श्रमयेव केवलम। फिर मारीची और बाकी जो बड़े ऋषि है ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसा उनको सजेशन भी नहीं देते। बोलते हैं तम अधर्मे कृतम मतिम विक्लोय पितरम सुता मरीचि मुख्या मुनयः विश्रम्भ्रात प्रत्यबोधयन्। फिर वो अपने बहुत ही ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, बहुत ही आदर पूर्वक उनको समझाने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं निततः पूर्वै कृतम त्वद्ये न करिष्येति चापरे। देखिए आपसे पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया, कोई ब्रह्मा ने नहीं किया। यस्तम दुहित्रम गच्छेत्, आप अपने बेटे के पीछे जा रहे हैं। इस चीज को अनिग्रहनिम प्रभु बोलते हैं कि इस प्रकार का चीज आप तो स्वयं गुरु हैं, सभी को उदाहरण दिखाने वाले हैं, किसी ने इस प्रकार का काम नहीं किया, और आप पूरे विश्व के ब्रह्मांड के
सर्वोच्च व्यक्ति हैं और आप इस प्रकार से कैसे काम कर सकते हैं? तेजी यसाम न दोषाया, तेजी यसाम न दोषाया मतलब बहुत बड़े व्यक्ति के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। तेजेशाम अपि येतन न सुलोक्यन जगत गुरु, आप जगत के गुरु हैं। अभी देखिए भागवतम में ब्रह्मा जी के बारे में, जो हमारे सृष्टि के निर्माता है, उनके बारे में भी दिया गया है। शिव जी भी मोहिनी के पीछे भाग जाते हैं, वो भी दिया गया है। अभी वो लोग बोलेंगे अरे मेरे बारे में क्यों लिख रहे भाई, इतना बदनामी हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये बुक भागवतम कोई एक दो लोग नहीं पढ़ने वाले, हजारों 7 लाख करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ेंगे भागवत और सारे लोगों को पता चलेगा कि मैंने गड़बड़ किया है। अभी ब्रह्मा बोल सकते थे व्यास देव को अरे मेरे बारे में मत लिखा ना भागवतम में, वो हो गया ना, हो गया, अभी रहने दो उसको, नहीं। और शिव जी भी बोल सकते हैं अरे मोहिनी रूप में जब शिव जी मोहिनी अवतार होता है, शिव जी बोलते हैं भगवान विष्णु को मैंने मोहिनी रूप को नहीं देखा, आप ना मुझे थोड़ा वो रूप दिखा दीजिए, क्योंकि सारे देवताओं ने देखा और असुरों ने देखा, उस समय मैं नहीं था, मैं तो ऐसे ही जब क्षीर सागर का मंथन हुआ था उसका जहर तो पी लिया मैंने, लेकिन मोहिनी रूप नहीं देखा, अब एक बार दिखाया। भगवान बोलते नहीं नहीं रहने दो, बोलते नहीं नहीं भगवान मुझे एक बार दिखा दीजिए, तो मोहिनी रूप धारण कर लेते हैं। तो शिव जी सारा चीज भूल जाते हैं, बाजू में पार्वती वो भी भूल जाते हैं और उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। और मोहिनी रूप में भगवान क्या करते हैं, ऋषि मुनि के आश्रम से दौड़ना शुरू करते हैं, जिधर ऋषि मुनि शिव जी के ऊपर तपस्या कर रहे थे, पूरा स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य पालन कर रहे थे और ओम नमः शिवाय में ध्यान कर रहे थे। और देखिए सामने से शिव जी दौड़ रहे हैं एक औरत के सामने, औरत के पीछे दौड़ रहे हैं। अभी इतना कितना बेशर्म लगेगा कि अरे मैंने ऐसा कैसे काम कर दिया है, मेरे जो भक्त है उनके सामने मैं दौड़ रहा हूँ। लेकिन शिव जी बोलते हैं, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, भगवान आप ही मुझे मोहित कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और आपने ऐसा काम किया, मैं उससे बहुत, क्योंकि आप मुझे अपना मानते हैं इसलिए आपने इस प्रकार का लीला किया मेरे साथ। तो शिव जी इतना कुछ फील नहीं हुआ। और ब्रह्मा जी इधर लिख रहे हैं ब्रह्मा जी के बारे में, और ब्रह्मा जी व्यासदेव को नहीं बोला कि ये मत लिखो, व्यासदेव लिखते हैं। और क्यों, हमको समझाने के लिए कि कितना बड़ा मुश्किल है कोई भी व्यक्ति को इस भोग वासना से, भोग जो काम वासना है, भोग करने का इच्छा है, इससे दूर जाना कितना बड़ा मुश्किल चीज है। तेजिश्याम ही अपि एतन न सुलोक्यम जगत गुरु, बोलते हैं यद वितरम अनुतिष्ठन वै लोक क्षेमाय कल्पते, बोलते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, ये आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि सारे लोग आपको पालन करने वाले हैं, आपका अनुकरण करेंगे क्योंकि आप जगत गुरु हैं। फिर उसके बाद वे सारे लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि आप गुरु हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। फिर तुरंत मारीची और सारे ऋषि भगवान विष्णु से प्रार्थना, तस्मै नमो भगवते एदम स्वेन रोचिषा आत्मस्थम व्यज्ञया आशा सधर्मम पातुरम अत्रति करके बोलते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप धर्म का रक्षा कीजिए। फिर ब्रह्मा जी अपने आप को संभाल लेते हैं, फिर अपने शरीर को छोड़ देते हैं, उस शरीर को जिस शरीर से उन्होंने इस प्रकार किया, तो दूसरा शरीर धारण करते हैं और वो शरीर को अज्ञान एक खोरा जैसा बन जाता है, उसको असुर लोग स्वीकार करते हैं। और इसके बाद बताते हैं कि भगवान कृष्ण बलि महाराज के पास जाते हैं, बलि महाराज को बोलते हैं देखिए ये मारीची के जो पुत्र हैं, जिस समय ब्रह्मा जी इस प्रकार से अपने बेटे के पीछे दौड़ रहे थे, उस समय उन्होंने उनको देखकर हंसा, उन्होंने बोला अरे क्या ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। इस अपराध से, मतलब बड़े लोगों में उन्होंने अपराध ढूंढा, इस दोष के वजह से उनको हिरण्यकशिपु के बच्चों के रूप में जन्म लेना पड़ा। फिर उसके बाद हिरण्यकशिपु उनको श्राप देते हैं कि आप अपने एक्चुअली कालनेमी के पुत्र होंगे, और हिरण्यकशिपु उनको श्राप देते हैं कि आप अपने पिता के हाथों से मारे जाओगे। फिर कालनेमी कंस बनते हैं
और ये जो 6 गर्भ देवकी के गर्भ से आते हैं, फिर स्वयं कंस ही उनको मारते हैं। तो फिर इस चीज को समझाते हुए कृष्ण बोलते हैं कि आप ये जो बच्चे हैं, जब कंस ने उनका वध किया, वे सारे सुतल लोग चले जाते हैं जिधर बलि महाराज है। कृष्ण बोलते कि मैं इन बच्चों को वापस मेरी माँ देवकी को देना चाहता हूँ, क्योंकि देवकी जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं, उनका शादी हो जाती, बच्चे भी हो जाते हैं, तब देवकी को अपने जो गर्भ के जो कारागृह में बच्चे जन्म होते उनका याद आती है। वो बोलती है कृष्ण, वो जो बच्चे थे ना उनका याद आ रही है, आप भगवान है, उनको लेके आ जाओ। तो कृष्ण बोलते ठीक है। तो कृष्ण सुतल लोग जाके बलि महाराज से बोलते इनको वापस दे दो। फिर वे देवकी के पास लेके जाते हैं। सारे लोग छोटे ही रहते हैं उस समय, क्योंकि देवकी को उसी भाव में चाहिए था। तो देवकी फिर से उनको दूध पिलाती है, लेकिन कृष्ण ने भी देवकी से दूध पिया था। तो हम ये कहानी भी एक बार चर्चा किया था कि जब देवकी को जब सुना कि भगवान स्वयं आएंगे उनके गर्भ से, उन्होंने इतना दुख झेलने के लिए इतना दुख सहन किया उन्होंने, क्योंकि जब कंस अपने उनके बच्चों को मार रहे थे, उनके सामने पत्थर पर पटक कर उनको इतना बहुत ही अन्याय से, बहुत ही दर्दनाक तरीके से उनका हत्या किया उन्होंने। अभी देवकी ने देखा सामने, और किसी भी माँ को इतना दुख लगेगा कि अरे अभी मुझे और कोई बच्चा नहीं चाहिए, मेरे सामने मेरे बच्चों को इस प्रकार से मारा जा रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, 6 बच्चों को मारते हैं। और फिर देवकी सोचते हैं नहीं ठीक है, फिर भी और एक बच्चा। ऑफकोर्स बलराम जी चले जाते हैं रोहिणी के घर में, फिर कृष्ण का जन्म होता है। अभी भगवान आते हैं, इतना कष्ट झेलने के बाद भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट ऐसे नहीं कि एक छोटे बच्चे के रूप में, भगवान आए चतुर्भुज रूप में। अच्छा से हमने उनका वर्णन देखा, इधर देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान आते हैं। अभी देवकी बोलती हैं ठीक है भगवान, आप आ गए, इतना साल मैंने इसको बर्दाश्त किया कंस को, अभी आप आ गए, अपना सुदर्शन ले लो और इस कंस का वध कर दो, अभी हमको इस जेल से छुड़ा दो। ऐसा नहीं बोला देवकी ने। देवकी ने क्या बोला, भगवान आप आए, आप इस रूप में आ गए, मुझे डर लग रहा है कि कंस आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आप आपका रूप छोटा कर लीजिए, मैं कहीं छुपा लूंगी। भगवान बोले नहीं नहीं। भगवान छोटे हो जाते हैं, फिर बोलते हैं मुझे आप नंद गोकुल में भेज दो। अभी देवकी बोल सकते हैं हमने आपके लिए 8 साल प्रतीक्षा किया है, 8 साल से हम आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपका जन्म होगा, आप कुछ करेंगे। 8 साल के बाद आप आए, बोल रहे तुरंत चले जाएंगे, हमको इस जेल में रख दिया। ऐसा नहीं बोला देवकी ने। वसुदेव ने बोला ठीक है, हम रेडी हैं आपका सेवा करने के लिए, लेकिन हम तो बंदे हैं और इतने सारे जेल में हैं और सब कुछ है। कृष्ण ने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं। वसुदेव ने सिर्फ उनको उठाया, प्रयास किया, तो सारे उनके जो बेड़ियां हैं वो खुल गए। तो बोलते हैं कि जब हम प्रयास करते हैं कृष्ण को कुछ करने के लिए, तुरंत कृष्ण सारे अरेंजमेंट करते हैं हमारा सेवा को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि सेवा करने का शक्ति भी कृष्ण से आता है। लेकिन हमारे तरफ से होना क्या चाहिए, हमारे तरफ से इच्छा होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ कृष्ण के लिए करूं। जब हम कृष्ण के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, जो चीज हमारे लिए जरूरत है उस सेवा के लिए, सारा चीज कृष्ण ही अरेंज करते हैं। इसलिए इधर देखेंगे कि कृष्ण ने सारा चीज अच्छा से अरेंज किया। तो कृष्ण जा रहे थे, तो देवकी बोली कि भगवान आप भूखे रहेंगे, शायद मेरा बेटा है भूखा रहेगा, इसलिए दूध पिलाती हूँ। अभी इतना इतना मुश्किल है उस समय भी, देवकी ने क्या सोचा, कृष्ण का सेवा के बारे में सोचा कि मैं किस प्रकार से कृष्ण का सेवा करूं। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। अभी कंस को पता चला कि बेटा पैदा हुआ था, लेकिन वो तो भाग गया, नहीं तो कहीं चला गया, तो फिर कंस आके मुझे मार सकता है, मुझे कुछ ना कुछ कर सकता है। देवकी ने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कृष्ण के बारे में सोचा हर समय, आप इतने बड़े रूप में हो, छोटे हो जाओ, छुपा देंगे। भगवान बोले हम मुझे इधर से लेके जाओ, देवकी बोले ठीक है आप कहाँ जाना चाहते हैं उधर हम आपको भेजेंगे, आप सुरक्षित रहिए।
आपको भूख लगेगा, आप दूध पी लीजिए। इस प्रकार से इसलिए कृष्ण ने देवकी को अपनी माँ के रूप में सेलेक्ट किया। उस देवकी को क्यों चूज किया? क्योंकि इस प्रकार का भाव है उनके अंदर कि मेरा कुछ भी हो लेकिन भगवान का सेवा होना चाहिए। उनका प्रेम भगवान के प्रति इतना है कि अपना कितना भी असुविधा हो, इसलिए वो जगत जगत माता बन गई। पूरे जगत की माता है देवकी, क्योंकि भगवान जो परम सत्य, जिस परम सत्य को लोग समझ नहीं सकते, वो परम सत्य देवकी के गर्भ में आ गए। जो परम सत्य पूरे ब्रह्मांड, सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड जिनसे निकलते हैं, पूरे वैकुंठ सब कुछ जिनसे है, वो परम सत्य देवकी के गर्भ में आ गए। क्यों? क्योंकि उनका भक्ति इस प्रकार से था, उनका शरणागत, उनका जो सैक्रिफाइस, किस प्रकार का निस्वार्थ भाव, कितना प्रेम है भगवान के प्रति, इतना कोई सहन कर सकता है कोई माँ अपने बच्चों को। इसलिए बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों के भक्ति के कंट्रोल में आ जाते हैं। देवकी के कंट्रोल में आ गए, इसलिए देवकी के घर में प्रवेश हो गए। ठीक है, मैं आपका बेटा बनूंगा, आपका भक्ति इतना है, मैं आपके वश में आ गया। बोले ठीक है, आपका बेटा मैं। इसलिए देवकी नंदन बोलते हैं कृष्ण को, और वो उनको अच्छा लगता है कि मैं देवकी का बेटा हूँ। हालांकि भगवान का कोई माँ नहीं बन सकता, लेकिन भगवान चूज करते नहीं, उनका प्रेम इस प्रकार से मेरे प्रति, इसलिए वो देवकी के पुत्र के रूप में आता है। फिर देवकी ने दूध पिलाया था एक बार, इसलिए जब भगवान फिर बलि महाराज से बाकी पुत्रों को वापस लेके आते हैं और देवकी के पास लेके जाते हैं, देवकी सारे लोगों को दूध पिलाती। अभी जिस दूध को कृष्ण ने पहले पिया था, दूध कृष्ण ने पिया था, तो इसलिए वो दूध अमृत बन गया। अमृत इस प्रकार से वो दूध पीने के बाद सारे बच्चों के अंदर आत्म साक्षात्कार हो गए। छोटे छोटे बच्चे के रूप में थे, देवकी का दूध पिया, जिस दूध को कृष्ण ने पिया था, सारे जो आत्मा है, जो मारीची के पुत्र हैं, उनका उनका नाम बताते हैं, समरा, उद्धीता और परिष्वंगा बोलते हैं, पतंगा, क्षुद्रभित और घृणी, इच्छा 6 पुत्र हैं। उनको पूरा आत्म साक्षात्कार होता है और फिर अपने देवलोक चले जाते हैं, जिसमें वो देवता थे पहले, जब ब्रह्मा जी को प्रति अपराध करने से पहले। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। और मारीची के जो 6 पुत्र जिन्होंने हंसा था, बोलते हैं कि अभी और भी बहुत ही विस्तार से बहुत सारा लीला है इसके बारे में। और मारीची से वो हिरण्यकशिपु के पुत्र बनते हैं कुछ लोग, और बोलते हैं और एक बार वो कारण्यमी के पुत्र बनते हैं, फिर उसके बाद देवकी के गर्भ में आते हैं। तो इस प्रकार से तीन बार उनका जन्म होता है इस प्रकार से। और बोलते हैं कि अग्नि एक बार श्राप देते। क्या हुआ कि कारण्यमी के 6 पुत्र सारे, जिसका नाम हमने सुना था, उनका अलग नाम था उस समय, उससे पहले भी अलग नाम था। अलग अलग नाम, क्योंकि जन्म चेंज होता है तो नाम बदल जाता है। और जब देवकी के पुत्र होते हैं उस समय उनका नाम अलग होता है, कीर्तिमान, इस प्रकार से उनका नाम रहता है। और अभी आज का हमारा ये कहानी है तृणावर्त का, उसका थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर वापस आएंगे हम अपने फिलॉसफी में। तृणावत का कहानी सुनेंगे आज के लिए। तृणावत का भी बहुत अच्छा कहानी भागवतम में बताया गया है। बोलते हैं कि यशोदा माई एक बार कुछ समय के बाद, जब उन्होंने शक्टासुर का वध किया था, तो कंस ने सोचा ठीक है अब और एक असुर को भेज देंगे, और तृणावत को भेजते हैं। और जब कृष्ण को समझ आया था कि तृणावत आने वाले, उन्होंने सोचा कि अरे तृणावत आएगा और वो हवा में उठा के लेके जाएगा। कंस को भी उठाया था, वैसे किसी को बहुत ऊपर लेके जाता है, उधर से छोड़ देता है, वो गिर के मर जाता है। तो इस प्रकार से तृणावत का टेक्निक था किसी को भी मारने के लिए। कृष्ण ने सोचा मैं यशोदा माई के साथ रहूंगा उनके गोदी में, तृणावत यशोदा माई को ही उठाएंगे।
इसलिए कृष्ण बहुत भारी हो गए। यशोदा माई को लगा इतना भारी कैसे हो गया, उठा नहीं पा रहे थे, उनको लगा एक पहाड़ को उठा रही थी। उन्होंने लेके कृष्ण को बाजू में रख दिया और फिर अपने काम करने चले गए। बोले तुम इधर रहो थोड़ी देर के लिए। उसी समय तृणावत आते। तृणावत आने के समय कृष्ण बहुत हल्के हो जाते हैं, ऐसा कोई पक्षी का उनका जो फेदर होता है उस प्रकार से। और तृणावत इतना धूल झोंकते हुए पूरा सारे जो भी वस्तु है उनको उठाता है और कृष्ण को उठा के ले जाता है। और बोलते हैं अपने कंधे पे लग के तृणावत उड़ गया। और जब तृणावत आया तब इतना धूल उड़ गया कि सारे दिशाओं में अंधकार छा गया। कभी कभी इतना धूल आता है तो पूरा अंधेरा जैसा हो जाता है, उस प्रकार से। और कुछ ही क्षण तक कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा अंधेरा अंधेरा था। और बोलते हैं कि यशोदा माई कृष्ण को देख ही नहीं पा रही थी और बहुत ही रोने लगी, अरे मेरा बेटा किधर गया, मेरा खाना कहाँ गया था। और देखते देखते कुछ सब कुछ अंधेरा हो गया तो कृष्ण के बारे में सोच के यशोदा माई बेहोश हो गई, क्योंकि कृष्ण नहीं दिखाई दिया यशोदा माई को। कृष्ण को कुछ हुआ वो सहन नहीं कर पाती। उसके बाद बोलते हैं कि फिर यशोदा माई को जो बाजू में खोए थे उन्होंने उठाया, फिर यशोदा रोने लगी, क्योंकि उनके हृदय में हर समय प्रेम रहता है कृष्ण के प्रति। और तृणावत उठा के ले गए, कहाँ लेके गए वो बोलते हैं 8,000 माइल ऊपर, नहीं 8 लाख माइल ऊपर, मतलब स्वर्ग लोक तक लेके जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि इतना दूर कैसे लेके गए, इतना दूर क्यों लेके गए। कृष्ण भी स्वर्ग लोक के जो औरत हैं उनको भी इच्छा हुआ कि कृष्ण का दर्शन हो, तो कृष्ण ने सोचा ठीक है आपका भी इच्छा पूर्ण कर देंगे। तो तृणावत जब ऊपर लेके जाते हैं सारे जो देवताओं के स्त्री हैं कृष्ण का दर्शन ले लेते हैं, वो भी खुश, देवता भी खुश। उसके बाद क्योंकि भू 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 हम जो जिस लोक में रहते हैं वो भूमंडल है, उसके बाद भूवर लोग रहते हैं, उसके बाद स्वर्ग लोग रहते हैं। मतलब भूमंडल को पार करने के बाद स्वर्ग लोग आता है, इतना ऊपर। और फिर उसके बाद जब कृष्ण का अपना काम हो गया, ऊपर दर्शन हो गया, तो फिर कृष्ण ने अपना वजन बढ़ा लिया, इतने भारी हो गए, बहुत महान विशाल काई पर्वत जितना उनका वजन हो गया। अभी भगवान है, सब कुछ उनसे आता है, सारा पृथ्वी सारा धरती, कोई भी अपना वजन चाहिए तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सब कुछ उनके अंडर में। तृणावत को इतना दर्द होने लगा कि उठा नहीं पा रहा था। और बोलते हैं कि सुमेरु पर्वत जितना भारी हो गए। अभी सुमेरु पर्वत इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत है। और तृणावत तुरंत कृष्ण को छोड़ना चाहता है, लेकिन अभी कृष्ण ने कैसे व्यवहार किया, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अभी उनको डर लगता है तो जोर से पकड़ लेते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं इतना ऊपर से मुझे फेंकने वाले हो, और जोर से तृणावत को पकड़ लिया। और तृणावत इतना भारी भरकम से, क्योंकि उसका इतना वजन लेके कोई नीचे गिरता है तो तृणावत जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ दो मैं गिरूंगा तो मरूंगा। तो कृष्ण छोड़ेंगे नहीं, फिर तृणावत आके गिरते हैं। बोलते हैं कि उनका पूरा शरीर चूर चूर हो गया, आंख बाहर निकल गए, कुछ बचा ही नहीं तृणावत का। लेकिन वे उनका आत्मा निकलकर ब्रह्म में लीन हो गया तृणावत का। इतना जोर से आवाज आया, क्योंकि इतना बड़ा एक पत्थर को मारने से कैसे हाड़ करके आवाज आता है। फिर देखते हैं कृष्ण उसके ऊपर गजा गुजा, तृणावत उसके ऊपर बैठ के खेल रहे थे, तो गोपियां भाग भाग कर कृष्ण को उठाकर लेके आते हैं और यशोदा माई के पास लेके आते हैं। और फिर यशोदा माई को फिर ताड़ने लगते हैं, बोलते हैं कैसी माँ हो। बोलते हैं कि आपको इस बच्चे को रखने का कुछ अधिकार ही नहीं है। अरे छोटा बच्चा है और इतना नन्हा सा, और इतना बहुत बड़ा आंधी तूफान जैसा हवा आ रहा है, आप उस समय बच्चे को ऐसे छोड़ देती हो, कुछ प्रकार का दया नहीं आपके अंदर, इस प्रकार से उसको डांटने लगते हैं। और यशोदा माई बोलते हैं अरे ऐसा नहीं है, इतना भारी हो गया था रखा। बोले कुछ दया नहीं है, कुछ नहीं है। सॉरी। तो यशोदा माई को सारे लोग डांटते हैं
और यशोदा माई फिर गोपियां बोलते हैं आप झूठ मत बोला, ऐसा कैसा भारी है, कृष्ण तो इतने हल्के हैं, एक फूल जितना हल्के हैं, इतना हल्का है कृष्ण। यशोदा माई कृष्ण को लेते हैं, फिर उसको नहलाती हैं, दूध पिलाती हैं, फिर अच्छे कपड़ा पहनाती हैं, और फिर रोहिणी को बोलती हैं कि यशोदा माई बोलती है देखो विधाता ने मुझे सिर्फ एक ही बच्चा दिया, और मुझे पता नहीं क्यों कि इतने बड़े बड़े असुर मेरे बेटे के शत्रु क्यों हैं। वो बोलती है कि किस प्रकार से मेरा बच्चा इस प्रकार से मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर रहा है, और उसको कुछ हो गया तो मैं तो जी नहीं सकती। और इतने बड़े बड़े असुर जो वज्र से भी कठोर हैं, वे मेरे बेटे के पीछे क्यों हैं, और मेरा एक ही आनंद है, वो मेरा पुत्र है, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरा प्लेस, पोजीशन, ये पूरा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बेटा चाहिए। और वो बोलती मेरे बेटे के लिए मैं भगवान नारायण हरि का इतना अच्छा सेवा करूंगी, 100 मंदिर बनाऊंगी, सारे अच्छे कार्य करूंगी, ताकि मेरे बेटे को कुछ ना हो और मेरा बेटा हर समय बचा रहे, क्योंकि मुझे मेरा बेटा आनंद दे सकता है। तो इस प्रकार से तो उसके बाद सारे तो फिर रोहिणी को बोलते हैं मेरे बेटे को ऐसे जगह लेके जाऊंगी जिधर ऐसा राज्य में जिसर किसी प्रकार का डर ना होगा। एक्चुअली बजाहुरे मना श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंद्रे, कृष्ण का चरणों का किसी ने शरण लिया, उसको किसी चीज का डरने का जरूरत नहीं। ये यशोदा माई का प्रेम है। और उस समय गोपियां बात करने लगती, देखो कितना बड़ा वंडर है, आश्चर्य है कि इतना बड़ा असुर होके भी कृष्ण को कुछ नहीं कर पाया। वो तो उसको निकालने जाता था लेकिन वही खुद मर गया। बोलते हैं कि इतना बड़ा पापी है, अपने पाप से मर गया, और कृष्ण इतने अच्छे पुण्य किए होंगे इसलिए कृष्ण बच गया अपने पुण्यों से। और हमने भी बहुत अच्छे कार्य किए होंगे अपने पिछले जन्म में, हमने बहुत अच्छा भगवान नारायण का, विष्णु का सेवा किया होगा, और अच्छे दान धर्म किए होंगे, अच्छे हमने ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज मतलब लोगों को सेवा किया होगा, इसलिए हमारा बच्चा बच गया। बोलते हैं कि हमने बहुत सारे तपस्या किया होगा, और अलग अलग तरीके से हमने दान धर्म किया होगा, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी सारा किया होगा, पीपल का पेड़ लगाना, कुआं खोदना, रास्ता बनाना, इसलिए हमारे पुण्य कार्य से कृष्ण बच गए। अभी किसी को ये सोच नहीं रहे थे ये भगवान है, बोल रहे हमारे पुण्य कार्य से भगवान बच गए कृष्ण। और बोलते हैं कि उसके बाद बहुत बड़ा सारे लोग ब्राह्मण आते हैं, बोलते हैं नंद महाराज यशोदा माई को कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम यज्ञ करेंगे, आपका बेटा को बचाएंगे। और नंद महाराज याद करते हैं कि अरे वसुदेव ने तो बोला था पहले से, इसमें कोई ना कोई शत्रु आएगा, आप संभल के रहना। उसके बाद ब्राह्मण यज्ञ करते हैं और कृष्ण के लिए प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं अलग अलग तरीके से। वो यशोदा माई भी पूतना के समय भी प्रार्थना करते हैं कि जो भगवान का इस रूप है हरि, आपका जो पैर है उनको बचाएंगे, और जो आपके भगवान जो पीतांबर पहनते हैं, इस प्रकार से अलग अलग रूप से भगवान का गुणगान करते हैं। अभी ये जो तृणावर्त है, वे उनके पिछले जन्म में उनका नाम था सहस्राक्ष। इस सहस्राक्ष का बहुत बड़े शक्तिशाली राजा थे पांडु देश के। वे भी भगवान नारायण के भक्त थे, हरि के, और अच्छे धर्म का पालन करते थे, अच्छे यज्ञ भी करते थे, अच्छे दान धर्म करते थे, और अलग अलग तरीके से वो अच्छे कार्य करते थे। एक बार वे रेवा नदी के तट पर जाते हैं 1000 युवतियों को लेके, उधर अपना राजा है मौज मस्ती करने के लिए। उसी समय दूरवास मुनि आते हैं, और इनका भाग्य के विपरीत क्या होगा कि वे दूरवास मुनि को प्रणाम नहीं करते, और दूरवास मुनि बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने श्राप दिया, अरे तुम इतने बड़े राजा हो और मैं इतना बड़ा ऋषि आया हूँ और आपने मुझे आदर नहीं दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप एक असुर बन जाओ। फिर वो राजा सहस्राक्ष फिर दूरवास मुनि के पैर पड़ते हैं, बोलते हैं भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती कर दिया, मैं देखा नहीं आपको, जो भी है कारण बताते हैं। तो दूरवास मुनि ठीक है ठीक, जब भगवान कृष्ण आएंगे उस समय आपका उद्धार हो जाएगा, तब तक आप असुर के रूप में
ऐसे रहिए। उसके बाद होगा कि फिर वे असुर बनते हैं, फिर कंस उनको कंट्रोल करते हैं, कंस उनको कृष्ण के पास भेजते हैं। उद्धार होते समय फिर असुरों का अपना पिछला स्वरूप याद आ जाता है, हाँ मैंने ऐसा था, अभी भगवान ने मुझे मुक्ति दिलाया। उसके बाद कृष्ण का और एक लीला होगा। अभी स्त्रीणावर्त और पूतना का उसमें क्या क्या हमको सीखना है वो कल हम और डिटेल में चर्चा करेंगे। कि अभी हमने 6 गर्भ के बारे में जब कंस ने मारा, काम क्रोध लोभ मद, इसमें भी बहुत डिटेल से उसका विस्तार से कल चर्चा करेंगे। और उसके बाद पूतना की कहानी से क्या सीखना चाहिए, भक्तिनाथ ठाकुर बहुत अच्छे अच्छे उसमें से लेसन देते हैं, और तृणावत का भी उसमें से अच्छा लेसन देते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट में उसका डिस्कशन होगा उस समय, और विस्तार से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऑफ कोर्स मुझे भी समझना है, इसलिए मैं समझाता हूँ क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारा फायदा होता है, क्योंकि हमको सुनना पड़ता है। अभी सुनते समय सो जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सुन रहे हैं, लेकिन बोलते समय सो नहीं सकते, तो सुनना पड़ेगा, और धीरे धीरे हमको भगवान क्या बोल रहे हैं समझ में आता है। और इधर उसके बाद कृष्ण और एक लीला करते हैं, वे अपने मुंह के अंदर यशोदा माई को पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। एक बार ऐसा होता है कि यशोदा माई कृष्ण को ऐसे लालन पालन कर रही थी, अपने गोदी में बिठा के उसको लाड प्यार कर रही थी, और उसने देखा कि पहले दूध पिलाती हैं, फिर उसका मुंह खोल के देखती हैं कुछ दांत आया कि नहीं। उस समय सडनली उनके मुंह में 2 बार दिखाते हैं कृष्ण। तो पहली बार इस प्रकार से ऐसा होता है कि मुंह खोल के देखते हैं कृष्ण के मुंह के अंदर क्या है, तो क्या देखते हैं, पूरा आकाश देखते हैं पहले, उसके बाद सारे दिशाएं दिख जाती हैं, सूरज, चंद्रमा, आग, वायु, सारे समुंदर, द्वीप, पहाड़, नदियां, झरने, क्या बोलते हैं, वन, और सारे चर अचर सारा उनके मुंह के अंदर दिख जाता है। उसको देख के यशोदा माई का पहले अपना हार्ट रुक जाता है थोड़ी देर के लिए, मैं क्या देख रही हूँ। फिर इसके बाद वो सोचने लगे कितना ये आश्चर्य की बात है, उन्होंने किसी को नहीं बताया, वो सिर्फ अपने आप देख रही थी। फिर वो सोचने लगी, अरे इतना भ्रम है, मैं सोचती हूँ कि मैं ये वृंदावन की रानी हूँ, क्योंकि नंद बाबा राजा है तो रानी हूँ, और ये सारे लोग मेरे प्रजा हैं और मैं इनका नियंत्रण करती हूँ, और ये मेरा बेटा है, इस प्रकार का मैं भ्रम में हूँ। ये सारा एक सही नहीं है, सच्चाई नहीं है, ये भ्रम है। मुझे सही तरह से इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। तो इस प्रकार से सोचने लगी। तो कृष्ण को कुछ भी अच्छा नहीं लगा, बोले ये क्या ब्रह्म ज्ञान के बारे में बात कर रही है, मैं उनका बेटा हूँ और मेरी माँ मुझे प्रेम करना चाहिए, बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, और किसी में इंटरेस्ट नहीं है कृष्ण को। तो ये कृष्ण समझ के फिर यशोदा माई को योग माया से ढक देते हैं। योग माया के प्रभाव से वृंदावन में कोई कृष्ण को भगवान नहीं मानते, हुआ तो भी उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बोले ठीक है, होगा तो होगा। कभी कभी ग्वाल कृष्ण कुछ बड़े असुरों को मारते हैं, बोलते हैं अरे कृष्ण शायद कोई देवता हो सकता है। फिर सोचते हैं हम भी तो कृष्ण के फ्रेंड है, हम भी देवता होंगे, वो देवता होगा तो हम भी देवता होंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है। इस प्रकार का उनका भाव रहता है। और बोलते हैं अरे कृष्ण ने असुरों को मारा, लेकिन वो श्रीदामा से तो हार जाते हैं ना, श्रीदामा के साथ रेसलिंग करते हैं तो कृष्ण हार जाते हैं हर बार। बोलते ठीक है, फिर श्रीदामा से हार जा रहे हैं तो इसमें बड़ी क्या बात है, कभी कभी ऐसे मार दिया होगा। उनका मन में कृष्ण के बाद इतना प्रेम है कि ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, बोलते हैं जो भगवान का ऐश्वर्य है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बोले हुआ तो हुआ, लेकिन हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इस चीज को। हमें भी भगवान का जब लीला सुनते हैं पहले उनका ऐश्वर्य के बारे में समझना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि भगवान का सिर्फ माधुर्य सुनेंगे। तो प्रभुपाद भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कृष्ण लीला मतलब, लोगों को लगता है कृष्ण लीला मतलब कृष्ण गोपियों के साथ नाचा, नहीं नहीं, भगवान प्रभुपाद बोलते कृष्ण असुरों को मारना वो भी कृष्ण लीला है, क्योंकि वो असुरों का मारना भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है हमारे लिए।
क्योंकि सारे जो असुर हैं कलयुग में वो कहाँ है अभी? हमारे हृदय के अंदर। एक एक असुर को कृष्ण मारना चाहिए। और किस प्रकार से मारते हैं ये भक्तिविनोद ठाकुर हमको बहुत अच्छे से समझाया है। हमने पहले देखा कि जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर वो हमारे शत्रु हैं। इस चीज को समझना चाहिए, क्योंकि हमें क्या लगता है जो चीज हमारे साथ है वो मेरा है, उससे हम दूर नहीं जाना चाहते हैं। अरे ये वस्तु मेरा है, उसके साथ मुझे रहना है, क्यों दूर जाऊंगा? काम मेरा मेरा प्रॉपर्टी है। और कोई बोलेगा तुम छोड़ दो उसको, काम को नहीं छोड़। काम मतलब हमारी इच्छाओं को नहीं छोड़ते। हमको लगता है मेरा इच्छा चला गया तो मैं ही चला गया, मेरा इच्छा पूर्ण नहीं हुआ। किसी को अभी कुछ मूवी देखना है, उसको किसी ने देखने नहीं दिया, बोले अरे मैं तो मर ही गया, मुझे देखने नहीं दिया, मेरे पास मेरे साथ कितना अन्याय हुआ। कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो आत्मा का कुछ जरूरी नहीं है उससे। लेकिन हमारे अंदर इतना दुख हो जाता है। इस भौतिक दुनिया में सिचुएशन भी ऐसा ही रहता है कि किसी का इच्छा पूर्ण हो रहा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन आता है कि एक गुड न्यूज आया तो एक बैड न्यूज आएगा ही आएगा। बोलते हैं हमारे बोलते हैं कि ऐसा बोलते हैं आपका बेटा को फर्स्ट रैंक आया और तुरंत और एक मैसेज आता है कि आपका जो जो बिना लड़की है जिसका शादी नहीं हुआ वो गर्भवती। इस प्रकार के इतने हेवी न्यूज आते हैं। और मैंने देखा भी है, मैं लास्ट वीक किसी से बात कर रहा था तो अपने बारे में बता रहा था, ऐसा ऐसा हो गया, फिर तुरंत उन्होंने नेगेटिव न्यूज भी बताया। मैं बोला इतना हेवी न्यूज है। तो उसको सोच के मुझे भी लगा रहे कभी कभी लोगों का जीवन में इस प्रकार से अभी क्या होगा कि हमारी इच्छाओं को हर समय रुकावट आती है, हमें बहुत दुख लगता है। लेकिन हम अलग हैं, हमारी इच्छाएं अलग हैं, ये नहीं समझ पाते। इसलिए उनका पूर्ण नहीं होना और उनसे दूर चला जाना, वो नहीं हुआ तो हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम आराम से रह सकते हैं। लेकिन हम उनके साथ इतने ज्यादा उनके साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इतने सारे वो मैं हूं सोचते हैं कि उनसे छुटकारा प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे अंदर ये काम वासना है। फिर होता है क्रोध और लोभ, ये सारे ईर्ष्या, हमने वो भी चर्चा की है। ईर्ष्या कहाँ होता है? आंखों में होता है। हम सारी चीज को देखते हैं। हरे कृष्ण। और ईर्ष्या आंखों के अंदर से, हम किसी चीज को वस्तुओं को देखेंगे, किसी ने ज्यादा एंजॉय कर लिया, उनको देख के हमको भी लगता है शायद मुझे भी इस प्रकार से करना चाहिए, मुझे भी इस प्रकार का भोग करना चाहिए। इस प्रकार से हम फंस जाते हैं। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? आज का हमने ज्यादा चर्चा नहीं किया, लेकिन कुछ प्रश्न है? नहीं है तो फिर आज का क्लास में से आप एक एक दो जो पॉइंट है आप बता दीजिए। नहीं तो पिछले क्लास का रिवीजन नहीं लिया हमने। लास्ट क्लास में किसी को कुछ याद है वो भी बता दीजिए, इस क्लास में कुछ याद है वो भी बता दीजिए। इस क्लास का कल तो बताना पड़ेगा आप लोगों को, एक एक दो दो पॉइंट जितना हो सके। लास्ट क्लास का रिवीजन किसी को याद है? लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया? ठीक है, और एक स्टोरी बता देता हूँ, लेकिन इसका लेसन्स कल बताऊंगा। आज का जो मैंने बताया आप एटलीस्ट जो जो विषय है आपको याद रखना पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट विषय है वो मैं बताने वाला हूँ आज के लिए, आप थोड़ा याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो अनर्थ है इसके बारे में बताता हूँ। ये बहुत बड़ा डिटेल्ड विषय है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए अनर्थ क्या है। थोड़ा फिलॉसफी है, लेकिन प्रयास कीजिए समझने का। देखिए, अनर्थ आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। हम लोग जब साधु संग में आते हैं, हमारा भजन शुरू होता है, हमारा श्रद्धा बढ़ती है, फिर अच्छा साधु संग करते हैं, अच्छा भजन करते हैं। तो भजन करते समय, भजन क्रिया के समय में अनर्थ रहते हैं।
पहले अनर्थ होता है उत्साहमयी। उत्साहमयी मतलब इसमें हमारा उत्साह है लेकिन वो गलत है, फॉल्स एंथुसियाज्म बोलते हैं। कभी कभी कोई पहली बार सुन लेता है भक्ति के बारे में, सभी को बोलने लगते हैं देखो ऐसा करना चाहिए, ऐसा गलत है, ये चीज है, ये चीज है, और उनको लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया। लेकिन धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि इनिशियली उत्साह में लोग करते हैं, लेकिन वो श्रद्धा के ऊपर नहीं है, वो मतलब शास्त्र श्रद्धा नहीं है। शास्त्रों को ठीक से पढ़ के, अभी हमको भी उत्साह है, किसी को बोलने का प्रयास करते हैं, समझाने का, लेकिन हम लोग अच्छे से शास्त्र को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर ध्यान करेंगे। उस समय जो हमारा उत्साह है वो शास्त्र के आधारित है। अभी क्या है, वो लौकिकी श्रद्धा है। लौकिकी मतलब इसने बोला इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कोई और कुछ और बोलेगा तो चेंज भी हो सकता है, लेकिन शास्त्र से हमारा श्रद्धा आता है, कभी चेंज नहीं होता। इसलिए हमको बहुत ही प्रामाणिकता से, हर नियमित रूप से हमको शास्त्र को अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। उसके होता है गण तरला। गण तरला मतलब कभी कभी हमारा भक्ति ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी लगता है मुझे 64 माला करना चाहिए, कभी कभी 16 माला ही बहुत भारी पड़ जाता है, कभी कभी कुछ लोग तो 16 माला भी नहीं कर पाते। इसको क्या बोलते हैं, गण तरला। भक्ति में ऊपर नीचे इस प्रकार से जिसका भक्ति चलता है उसको गण तरला बोलते हैं। उसके बाद आता है व्यूढ़ विकल्प। ये विस्तार से नहीं बोल रहा हूँ, इसका कभी अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। आपको चाहिए तो फिर कल का क्लास में इसका और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, मैं भी 15-20 मिनट तक। व्यूढ़ विकल्प का मतलब हमको डाउट आता है कि ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है, कौन सा चीज मुझे करना चाहिए, किस दिशा में करना चाहिए, और किस चीज को मुझे सही तरह से करना चाहिए, व्रत लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद है, बोलते हैं विषय संग्रह। विषय संग्रह मतलब फिर से हमको इंद्रिय भोग करने का इच्छा होता है। भक्ति में आने का कुछ दिन तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, होते हैं, फिर हमको लगता है थोड़ा सिनेमा भी देख लेना चाहिए, बहुत साल हो गया मैंने कभी टीवी को नहीं देखा, कभी मैं थिएटर को नहीं गया, अरे बाहर ये पानी पूरी कभी खाया नहीं, इतना साल हो गया, ऐसा फिर से इच्छा आने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं विषय संग्रह। उसके बाद आता है नियमाक्षम। नियमाक्षम मतलब हमको लगता है कि मुझे रूल फॉलो कर, ये स्टैंडर्ड में हम लोग अलग अलग व्रत लेते हैं, मुझे ना 64 माला करूंगा इतना दिन तक, फिर उसके बाद फिर उधर भी प्रैक्टिस नहीं कर पाते। नियमाक्षम स्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है। तरंग रंगणी मतलब लास्ट वाला है। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अच्छे उसको सुविधाएं मिलती हैं भक्ति करने से, लोग उनको आदर देते हैं, बोलते हैं अरे महान भक्त हैं, और उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इस चीज को भोगने का प्रयास करते हैं, देखो मैं अच्छा भक्त हूँ, मुझे अच्छे से आदर कीजिए, सब कुछ कीजिए, इस प्रकार से। और ये कैसे आते हैं, और बोलते हैं कि चार कारण होते हैं, सुकृतोक्ता, दुष्कृतोक्ता, भक्त्योक्ता, अपराधोक्ता। अपराध की वजह से कुछ अनर्थ आते हैं, भक्ति की वजह से अनर्थ आते हैं, और सही काम करने से, गलत काम करने से अलग अलग तरीके से अपराध आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत डिटेल्ड में दिया गया है। जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, सारे चीज को उनको सही तरह से समझना चाहिए कि मुझे भक्ति में प्रयास करना चाहिए, तो उसमें आने वाले जो अलग अलग बाधाएं हैं उनको भी समझना चाहिए, और कैसे उनसे निपटना चाहिए, ताकि हम और आगा और अच्छे से हम भक्ति में उत्तीर्ण हो सकें और आगे बढ़ सकें, इस प्रकार से। ठीक है, आज के लिए इतना, हमारा समय समाप्त हो गया है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर इधर समाप्त करेंगे। कीर्तन प्रभु जी होगी, कीर्तन करेंगे, 1 मिनट रुके, मैं करता लिखा।
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राधा गोविंद राधे। जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कल कृष्णा आप प्रभु जी। आज का क्लास का दो पॉइंट कल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कल का क्लास आते समय आप दो पॉइंट बताइए, भूलिएगा नहीं।